और कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार हमलावर हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की 100 जन्म में भी बराबरी नहीं कर सकती है। साथ ही सतीश पूनिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। रीट लीक्स को लेकर कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, कांग्रेस को इसमें 100 जन्म लेगी तो भी वो बीजेपी की इस मामले में बराबरी नहीं कर सकती। 1885 में एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई थी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सरीखे लोगों ने कांग्रेस को सत्ता का हथियार बना लिया। इसलिए कांग्रेस से कोई विचार नहीं था। उस समय कुछ लोग थे जो आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें शरीक हो गए। महात्मा गांधी जी ने खुद ने कहा था कि भैया मूवमेंट खत्म हो गया, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता और एक दिन में खत्म नहीं होता। ये बेरोजगारों की हक की लड़ाई है। कांग्रेस ने सबसे पहले वादा खिलाफी की थी रोजगार को लेकर और भत्ते को लेकर। रोजगार भी उतने परिमाण में नहीं दिया और भत्ते में भी ठगी करी। और उसमें कोर्ट में खाज ये हुआ कि रीट जैसी जो ऐतिहासिक धांधली हुई है उससे राजस्थान के बेरोजगारों को, उनके परिवार के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से सदन में भी और सदन के बाहर सरकार बौखलाई और खुद इस बात का प्रमाण दे रही है। एसओजी ने भी जब बहुत सारी चीज़ें प्रमाणित कर दी तो ऐसा लगता है कि एसओजी की लिमिट है और उसने छोटी मछलियां पकड़ी हैं। पर खुद जारोली ने स्वीकार किया कि राजनीतिक संरक्षण में और ये परीक्षा इस परीक्षा का साया है। हम यही चाहते हैं कि वो राजनीतिक संरक्षक कौन थे, इसमें बाकी ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया है, तो सीबीआई की जांच जरूरी। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार हुआ। मंत्री महेश जोशी ने पूनिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, हम बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की जैसा काम हम कर भी नहीं सकते। हम भाई को भाई से नहीं लड़ा सकते, हम हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम देश को रिवर्स गियर में नहीं ले जा सकते। हमने कुछ बनाया नहीं, बिना बनाए चीज़ों को बेचने की जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है वो नहीं कर सकते। कोई एक संस्था नहीं बनाई, कोई कंपनी नहीं बनाई और मोदी जी ने बहुत सारी कंपनियां बेच दी, हम नहीं कर सकते। उनका प्रदर्शन अभी हमने रीट में देखा। सही कहा हमारे एक मंत्री ने कि 100 आदमी भी रीट के परीक्षार्थी नहीं थे उसके अंदर। असफलता के बावजूद जबरदस्ती ढिंडोरा पीटने की जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एक नए सिरे से निकल के आई है राजस्थान में, जिसके प्रणेता सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, इवन गुलाब सिंह कटारिया जी, ये लोग जो इसके प्रणेता बन रहे हैं कि बेमतलब जबरदस्ती ढिंडोरा पीटने की, झूठ बोलकर, असत्य बोलकर ढिंडोरा पीटने की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रीट लीक्स केस में ऑडियो की एंट्री हुई है। रीट परीक्षा में धांधली से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेन देन की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। छात्र संगठन एबीवीपी का दावा भी सामने आया है। एनएसएस राज्य समन्वयक विनय सिंह का इसमें जिक्र किया गया है। परिषद का दावा है कि पेपर के लिए गिरोह के सदस्यों ने पैसे लिए थे। अब पेपर रद्द होने के बाद लौटाने पर यह पूरा विवाद हुआ है। मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो रहा है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह और तमाम लोग इस ऑडियो में शामिल हैं। क्या जिम्मेदारी है? सिंह भैया को फोन आया हमाल मित्र कह रहे भाई जब ऐसा की घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे हो अमित का। हाँ, लो कहिए वो ऐसा समय मेरा पैसा है वो जिनके ना के समझा दिए। तू कह दीजिए यार, लो कह दिए कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार दूर कोई किनारे। जब एक बार 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए। इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ, करो मैं अच्छा मास्टर बनो, टीचर बनो, वो करो यार, मेरे पैसा फंस गया यार। कौन सा लोरे हुआ होगा, मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तो तुम्हें फ्री करना, देने तो सही है भैया दे दिए। अभी कहाँ है तो यार